चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। हम अपना रिलेशन फंक्शन चैप्टर है। तो रिलेशन हमने पढ़ लिया था, आज हम फंक्शन समझेंगे। फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन की डेफिनेशन सबसे पहले समझते हैं। फंक्शन होता क्या है? तो फंक्शन क्या है? और फंक्शन इज अ रिलेशन। रिलेशन है ये एक काइंड। फंक्शन क्या है? रिलेशन। फंक्शन क्या है? रिलेशन है। बट कैसा रिलेशन है उस पर बात करेंगे। आपने रिलेशन में एक चीज देखी थी, जो दो साइड बनाते थे ना, किसी का भी किसी से कनेक्शन हो जा रहा है, ठीक है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बट रिलेशन में ऐसा नहीं होता। ठीक है, सॉरी, फंक्शन में ऐसा नहीं होता। ठीक है, आपने यहाँ पे इसका इससे कनेक्शन बना दिया, इसका इससे कनेक्शन बना दिया, इसका इससे रिलेशन बना दिया। ये आप कर सकते हो रिलेशन में, बट फंक्शन में नहीं होता। ठीक है, फंक्शन में ऐसा नहीं होता। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, आप सबने घरों में, आप सबके मिक्सी होती है ना। मिक्सी में आप देखते हो एक बटन होते हैं, एक तो बीच में बटन होता है बड़ा सा, और एक छोटे छोटे बटन होते हैं। ठीक है, छोटे बटन को प्रेस करते हो तो भी मिक्सी चल जाती है, इस बड़े बटन को प्रेस करते हो तो भी मिक्सी में, अगर आपने केला दूध बनाया है तो बनाना शेक बन जाता है बढ़िया सा। ठीक है, तो कोई दो बटन दबाने से एक काम हो जाते हैं अपना, है ना। कोई भी दो बटन दबाने से एक काम हो जा रहा है, कोई भी दो बटन दबाने से एक काम हो जाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा पंखे का स्विच, आप सबके घर में पंखे का स्विच होता है और एक रेगुलेटर होता है जिससे आप 3 4 5 पे गुड इवनिंग। पंखा करते हैं। दोनों से ही पंखा चल जाता है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। दोनों से ही पंखा मस्त से चल जाता है ना। बट ऐसा तो नहीं होता ना, मैं मिक्सी में बटन दबा रहा हूँ और साथ में तो गैस पर रोटी भी पक जा रही है मस्त सी, चाय भी पक जा रही है मस्त सी। ऐसा तो नहीं होता। मिक्सी में बटन दबाया मैंने, यहाँ पे गूगल मीट भी चालू हो गई। ऐसा नहीं होता, है ना। पंखे का में बटन चलाया आपने और यहाँ पे क्लास भी चालू हो गई, सर आ गए पढ़ाने लग गए। ऐसा तो नहीं होता। तो दो इनपुट से हम एक आउटपुट पे जा सकते हैं। फ्रॉम टू इनपुट्स और अदर बहुत सारे इनपुट से हम एक आउटपुट पे जा सकते हैं। दो इनपुट से हम एक आउटपुट पे जा सकते हैं, ध्यान से समझना। बट एक इनपुट से हम दो आउटपुट पे नहीं आ सकते। एक इनपुट से हम दो आउटपुट पे नहीं आ सकते। ठीक है, क्लियर है ये बात? एक इनपुट से हम सर दोबारा दो, समझा दीजिए। दोबारा समझा देता हूँ। दो इनपुट से बच्चे हम एक आउटपुट पे आ सकते हैं। दो इनपुट से एक आउटपुट मतलब, आपने पंखे का स्विच चलाया तो भी आपका पंखा यस चल सर। गया, रेगुलेटर चला, रेगुलेटर से 1 2 3 4 पे किया तो भी पंखा चल गया। दोनों ही तरीके से पंखे चल सकते हैं। ठीक है, मिक्सी होती है, मिक्सी में बटन होते हैं, एक हाई स्पीड का होता है, एक थोड़ी मीडियम स्पीड का होता है। दोनों से मिक्सी चल जाती है कि नहीं चल जाती। बट ऐसा तो नहीं होता ना, आपने मिक्सी का बटन चलाया और गैस पे मस्सी रोटी भी पक रही है। ऐसा तो नहीं होता, ये चाय वो बना लिया आपने सर बटन नो दबा सर। के। नहीं, मिक्सी से एक ही काम होगा, उसके बटन अलग अलग एक ही काम कर सकते हैं। बट एक बटन से मल्टीपल काम नहीं कर सकते आप। एक बटन से मल्टीपल काम नहीं होते। ठीक है, एक बटन से मल्टीपल काम नहीं होते बच्चों। ठीक है, तो यही है फंक्शन। अगर मैं किसी फंक्शन की बात करता हूँ, तो मैं किसी फंक्शन की बात करता हूँ, तो दो इनपुट से मैं एक आउटपुट तो निकाल सकता हूँ। दो इनपुट से मैं एक आउटपुट पे जा सकता हूँ, बट एक इनपुट से मैं दो आउटपुट पे नहीं जा सकता। इसका मैं एक और अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको क्लियर रह जाए। सिंपल सी बात देखो बच्चों, दो बच्चों की एक सगी मम्मी हो सकती है, पॉसिबल है, 2 या 3 5 10 कितने भी हो। एक मम्मी सबकी हो सकती है ना, भाई बहन है मतलब। ठीक है, यस हो सर। सकता है ना, एक 3 बच्चों की एक ही मम्मी है, इसका मतलब वो तीनों भाई बहन है, उनकी सबकी एक ही कॉमन मम्मी है। बट ऐसा तो नहीं हो सकता ना एक बच्चे की दो सगी माँ है। नहीं, ऐसा तो नॉट पॉसिबल कि एक बच्चे की दो मम्मी है, सगी मम्मी, नहीं पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। इस तरीके से अगर आप फंक्शन को याद रखोगे ना, कई बच्चे हंस रहे हैं इस पर, जानशु को हंसी आ रही है, बट ये हंसने की चीज नहीं है। इससे आप फंक्शंस कभी नहीं पूछोगे, फंक्शंस कभी नहीं पूछोगे। 3 बच्चों की एक मम्मी हो सकती है, बट एक बच्चे की दो मम्मी नहीं हो सकती, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये एग्जांपल आप यस समझ सर। लो, एग्जाम्पल सीख लो आप इनपुट वालों से। तो यही फंक्शन में है। फंक्शन में क्या जरूरी है कि एक इनपुट से आप एक या उससे ज्यादा आउटपुट पे नहीं जा सकते। एक इनपुट से आप एक आउटपुट पे ही जाओगे।
एक इनपुट से आप एक आउटपुट पे ही जाओगे। हाँ, 2 इनपुट अगर मैंने लगाया तो मैं आउटपुट पे जरूर आ सकता हूँ। ठीक है, 2 इनपुट से मैं एक आउटपुट पे जरूर आ सकता हूँ। ये 2 इनपुट है ना, उससे मैं एक आउटपुट पे आ सकता हूँ, ये पॉसिबल है। ठीक है, मैंने जी पंखा चलाया, पंखे का बटन चलाया तो भी पंखा चल गया, रेगुलेटर से पंखा चलाया तो भी चल गया। अरे फोन देख लो, फोन में आप वॉल्यूम इंक्रीज कर लेते हो, स्क्रीन पे जाके भी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है और साइड के बटन से भी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है, दोनों से एक काम हो जा रहा है बढ़िया से। तो इसे हम फंक्शन बोलते हैं, फंक्शन में ये ध्यान रखना। ठीक है, रिलेशन में ऐसा कुछ नहीं होता। रिलेशन में तो आप देख रहे हो यहाँ पे किसी का भी किसी से 2 रिलेशन बन जा रहे हैं, 3 रिलेशन बन जा रहे हैं, आगे पीछे कुछ नहीं है। ठीक है, फिर एक रिलेशन में हम एक और चीज देखते थे, ये हम रिलेशन बनाते थे, तो मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको कि ये रिलेशन बन रहा है हमारा। ठीक है, एक यहाँ पे भी छूट गया, सपोज यहाँ पे भी एक छूट गया तो चलता है, ये रिलेशन कहलाएगा। बट फंक्शन में ऐसा नहीं होता। फंक्शन में अगर आपका ये सेट ए है, ठीक है, और ये सेट बी है, तो जो सेट ए है बच्चों फुल्ली ऑक्यूपाइड होना चाहिए। मतलब क्या है सर, इसका मतलब है सेट ए में जितने भी इनपुट है उसका कोई आउटपुट आपके पास होना चाहिए। हर बच्चे के लिए कोई उसकी मम्मी होनी चाहिए, हर इनपुट का कोई आउटपुट होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, आप लैपटॉप देखोगे या देखोगे तो उसमें कीज होती है बहुत सारी, अगर आप वर्ड खोल के बैठे हो तो कुछ भी दबाओगे तो कुछ ना कुछ वर्ड में तो होगा, भले ही स्पेस भी दिखाओगे तो एक स्पेस आगे चला जाएगा। ठीक है, तो जितने भी कीवर्ड्स है उससे कुछ ना कुछ एक्शन तो जरूर होगा ही। ठीक है, हर इनपुट का कुछ ना कुछ आउटपुट तो होगा ही, बना ही है। तो फंक्शन में कोई भी ऐसा, जैसे इसमें 1 2 3 है, ऐसा नहीं हो सकता कोई भी फंक्शन कि मैंने 1 2 और 3 लिखा मेरे फंक्शन में, ठीक है, और यहाँ पे 4 और 5 लिखा है, तो 1 का 4 हो गया, 2 का 5 हो गया, और 3 का कुछ नहीं। ऐसा नॉट पॉसिबल इन फंक्शन। रिलेशन में चलेगा, फंक्शन में तीनों ऑक्यूपाइड होने चाहिए। ठीक है, तो रिलेशन में हमने आपको एक चीज बताई थी बच्चों कि रिलेशन में जो सेट ए से रिलेशन बन रहे होते थे उसको हम डोमेन बोलते थे, है ना। सपोज ये मैंने एक रिलेशन बनाया, मैंने बनाया 1 2 3, और ये दूसरा सेट बनाया 4 5 6। 4 का 1 के साथ रिलेशन बना दिया, 2 का 5 के साथ रिलेशन बना दिया। ठीक है, 3 का 6 के साथ नहीं बन रहा। ठीक है, समझ में आया। तो हम डोमेन क्या बोलते थे, जिनका रिलेशन बना। आप बोलते थे सर डोमेन तो 1 और 2 है, मैं कहता था बढ़िया है, रेंज बताओ। आप रेंज बोलते थे 4 और 5 है रेंज, ऐसे ही बोलते थे। फिर मैं कोडोमेन बोलता था तो आप बोलते थे 4 5 6, यही बोलते थे। बट फंक्शन में क्या होगा, फंक्शन में सारे इनपुट यूज हो रहे हैं, तो फंक्शन में जो पहला वाला सेट होता है बच्चों, इनपुट जहां से आ रहा है, जहां से इनपुट आ रहा है वो पूरा का पूरा डोमेन होता है। क्या होता है, डोमेन। मैं ये क्यों बता रहा हूँ डोमेन, ये ध्यान रखना, हम डोमेन के स्पेसिफिक आज क्वेश्चंस भी करने वाले हैं डोमेन फाइंड करने के, तो डोमेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो फंक्शन में ये पूरे का पूरा क्या होता है, डोमेन होता है, जहां से इनपुट आ रहा है। इनपुट जहां से आ रहा है वो पूरा का पूरा क्या होता है, आपका डोमेन होता है। क्लियर है चीजें, फंक्शन क्लियर है आप सबको। ठीक है, अब दूसरा वाला जो सेट है, देखो दूसरा वाला, ये देखो ये फंक्शन दिख रहा है ना आपको, दूसरा वाला सेट ध्यान से देखो, ये डोमेन है। तो डोमेन में 1 भी यूज हो रहा है, 2 भी यूज हो रहा है, 3 भी यूज हो रहा है। ठीक है, बट जो आपकी जहां से आपने कोडोमेन है, कोडोमेन को देखो यहाँ पे आर यूज नहीं हो रहा, चलेगा ये अपने आप को। इनपुट सारे यूज होने चाहिए। 1 इनपुट से भी पी आया, 2 से क्यू आया, 3 से भी क्यू आया, इनपुट सारे यूज होने चाहिए। आउटपुट हो सकता है फालतू में भी दिया हो। ठीक है, मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ सुरेश महेश और विकास, ठीक है, और यहाँ पे मैंने 10 आंटियां खड़ी कर दी, इनमें से इनकी तो 3 मम्मी यहाँ पे होनी ही चाहिए। अगर फंक्शन है मदर और सन का रिलेशन, मदर और सन का रिलेशन है, तो इन तीनों की मम्मी तो होनी ही चाहिए। एक्स्ट्रा हो रहा है तो वो चलेगा अपना, इन तीनों की जरूर मम्मी प्रेजेंट होनी चाहिए दूसरे सेट में। ठीक है, क्लियर है सबको। फंक्शन में क्या है, ये आपका जहाँ से इनपुट लगाते हो वो डोमेन होता है, वो पूरा ही डोमेन होता है। रिलेशन में ऐसा नहीं होता, रिलेशन में अगर ये इसका नहीं भी बन रहा रिलेशन तो चलता है। तो रिलेशन में क्या होता है, जिसको यूज कर रहे हो खाली वही डोमेन होता है। ठीक है, बट फंक्शन में तो ये पूरा का पूरा डोमेन होता है। यहाँ पर भी देख लो, ये फंक्शन नहीं है, बट क्यों फंक्शन नहीं है, पहले तो ये देखो 1 2 3 यूज हो रहा है, ये तो इसको फंक्शन बनाता है। ठीक है, बट अब यहाँ पे ध्यान देखो, मैंने क्या बोला था, एक बच्चे की 2 मम्मी नहीं हो सकती। यहाँ पे क्या है, 2 के लिए आउटपुट पी भी आ रहा है और क्यू भी आ रहा है, यानी एक बटन से 2 काम नहीं हो सकते, ये तो गलत हो गया, तो ये फंक्शन नहीं है। ठीक है,
क्लियर है फंक्शन सबको? किसी को डाउट तो पूछ लो, किसी को डाउट? नो सर। क्लियर है? बढ़े आगे? यस यस सर। ठीक है, अब ये फंक्शन की डेफिनेशन दी। अब आपको फंक्शन की ना बच्चों इक्वेशन दी होगी। सपोज एक सेट में यहाँ पर बनाता हूँ 1 2 3, -1 भी ले लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर भी ले लेते हैं -1 0 1 2 3 4। ठीक है, मैं फंक्शन दे रहा हूँ ये फंक्शन। अब फंक्शन को लिखते कैसे हैं? जैसे रिलेशन को लिखते थे ना, रिलेशन 8 से लेकर बी तक, वैसे ही फंक्शन को लिखते हैं। फंक्शन ए से लेकर बी तक, जहाँ पे ए क्या है बच्चों आपका, जहाँ से इनपुट आ रहे हैं आपके, और बी क्या है, जहाँ पे आउटपुट आपको मिल रहे हैं। ठीक है, अगर मैं रिलेशन ए टू बी की बात करता हूँ तो इसमें फंक्शन की कोई कंडीशन दी होगी। फंक्शन क्या बोल रहा है? सपोज बोलता है एक्स स्क्वायर करो, फंक्शन ये बोल रहा है। तो इनपुट क्या लोगे आप? यहाँ पे -1 का स्क्वायर किया, -1 का स्क्वायर किया तो भी 1 आया। ठीक है, 1 का स्क्वायर किया तो भी 1 आया। तो दो बच्चों की एक मम्मी हो सकती है, यानी दो बटनों से एक काम हो सकता है, तो ये गलत नहीं है। ठीक है, समझ में आया? इसको गलत मत बोल देना सर ये तो गलत हो गया। मैंने बोला था ये ध्यान रखना, दो बटनों से एक काम हो सकता है, बस एक बटन से दो काम नहीं हो सकता। सिंपल सी बात देखो ना, मैं इस इक्वेशन में -1 रखूंगा तो आंसर क्या आएगा? -1 का स्क्वायर 1 आएगा। ऐसा तो नहीं होगा ना मैंने इसमें -1 रखा 1 भी आ जा रहा है आंसर, 2 भी आ जा रहा है। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। आप सबको पता है कि अगर एक्स स्क्वायर में मैं -1 रखता हूँ और उसका स्क्वायर करता हूँ तो आंसर 1 आएगा। ऐसा तो नहीं होगा ना 1 भी आ जा रहा है, 2 भी आ जा रहा है, 3 भी आ जा रहा है, एक ही आंसर आएगा ना इक्वेशन रखने पे। तो वो ये है। ठीक है, -1 रखा तो भी 1 आया, 1 रखा तो भी 1 आया, 2 रखा तो 4 आ गया। ठीक है, अब 3 रखा तो 3 का स्क्वायर किया तो इसमें 9 जरूर होना चाहिए था आउटपुट में। अगर ऐसा नहीं है तो ये फंक्शन ही नहीं होगा। तो इसमें 9 जरूर होना चाहिए था। अगर यहाँ पे ये 3 का 9 से, अगर 9 नहीं है तो ये फंक्शन ही नहीं है। फिर आप लिख देते हो fx स्क्वायर इज नॉट अ फंक्शन इन दिस सेट ए एंड बी, इज नॉट अ फंक्शन। हम लिख देते ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है अगर 9 प्रेजेंट नहीं होता। तो जितने भी इनपुट है उनका आउटपुट जरूर होना चाहिए। ठीक है, यही बात उसने बताई हुई। ठीक है, क्लियर है? ऐसे लिखते हैं इसको, ये बताया हुआ है। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर रिलेटेड टू द एलिमेंट्स ऑफ बी। ये देखो इसने भी लिखी है, सारे ए के बी से रिलेटेड होंगे। ठीक है, और कोई भी ए का एलिमेंट एक से ज्यादा बार रिलेटेड नहीं होगा। मतलब अगर ए से हम बी पे जा रहे हैं तो एक ही बार रिलेटेड होगा, दो बार रिलेशन नहीं हो सकता। किसी एक जने की दो भी नहीं हो सकती, एक बटन से दो काम नहीं हो सकते। ठीक है, यही बोला इसमें। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। अगर आप सबको फंक्शन समझ में आ गया है तो ये क्वेश्चन देखो और मुझे बताओ व्हाट इज दी आंसर। बहुत इजी है। क्या पूछ रहा है? इनमें से अगर मैं आपको एक सेट देता हूँ, ठीक है, ये सेट है मेरे पास, ए सेट ले लो। अब ये रिलेशन बन रहा है तो यहाँ दूसरा सेट तो दिया नहीं, इसका मतलब रिलेशन क्या होगा? ए से ए का रिलेशन होगा, ए का ए से रिलेशन होगा, ए का ए से रिलेशन होगा। तो इस रिलेशन में से अगर रिलेशन बनाओगे, इसमें से बताओ, सिंपल सी बात पूछ रहा है, ए का ए के साथ ही बनाओगे। तो मैंने आपको बताया था फंक्शन क्या होता है, एक रिलेशन ही होता है। बताओ इसमें से कौन सा फंक्शन नहीं है? फंक्शन नहीं है, बहुत इजी सी प्रॉपर्टी लग रही है, बताओ कौन सा नहीं, फटाफट बताओ। विच इज नॉट फंक्शन, कौन सा नहीं? जल्दी बताओ, दही मत जवाओ मुंह में बच्चों, जल्दी बताओ कौन सा फंक्शन नहीं। सर डी सर लग रहा है। वेरी गुड, किसने बोला डी? सर मैं रोहित। रोहित, वेरी गुड। सबसे पहले करेक्ट आंसर यस देने सर की। टी है। तो जल्दी बताना ना बच्चों। देख के आप एक सिंपल सी बात बताओ कि 4 को दबाने से क्या होगा? 4 को दबाने से यहाँ पे 5 आ जा रहा है, 5 को दबाने से 4 आ जा रहा है, और 5 को दबाने से 6 भी आ जा रहा है। नॉट पॉसिबल। 5 को दबाने से 4 आ रहा है तो मैं मान लूंगा, बट मैं लैपटॉप में 5 भी प्रेस कर रहा हूँ, 6 भी लिखा जा रहा है, ऐसे थोड़ा ना होता है। इतना मान लूंगा मैं कि 5 को दबाने से 4 आ गया।
5 को प्रेस करने से 4 आ जा रहा है, बट 5 को प्रेस करने से 6 आ जाएगा, ये थोड़ा ना मैं एक्सेप्ट करूंगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था, एक इनपुट का एक ही आउटपुट होगा, दो आउटपुट नहीं हो सकते। ये इनपुट है, या आउटपुट है, एक इनपुट से एक ही आउटपुट आएगा, दो आउटपुट नहीं आ सकते। तो यहाँ 5 4 और 5 6 है, नॉट पॉसिबल। क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब आपको ये दिया हुआ है, एक आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है और इसमें डोमेन, रेंज और सब कुछ बताया हुआ है। इवन मैं पहले आपसे पूछ लेता हूँ डोमेन और रेंज। अच्छा, इसी में से देख के बताओ कि डोमेन रेंज इसने लिखी हुई है, ध्यान से देखो इस फिगर को। तो मैंने क्या बोला था आपको, जो सेट ए होता है उसके सारे एलिमेंट यूज होंगे। तो अगर सेट ए के सारे एलिमेंट यूज हो रहे हैं तो ये पूरा सेट ए क्या होता है बच्चों, आपका डोमेन होता है डोमेन। यानी यहीं से इनपुट आते हैं आपके, क्या आते हैं, इनपुट आते हैं -1 1 और 2, और ये सारे यूज हो रहे हैं, देख लो सारे यूज हो रहे हैं। तो ये डोमेन हो गया। अब आते हैं रेंज। रेंज क्या होती है? रेंज होती है जो आपके सेट बी में से निकलेगी, बट जो यूज हो रही है खाली, ओनली यूज आउटपुट, तो आपके आउटपुट आए हैं यूज होके। जैसे इसमें से 1 और 4 आया है, 1 दबाने से 1 आ रहा है, -1 दबाने से 1 आ रहा है, 1 दबाने से भी 1 आ जा रहा है। तो जरूर ये क्या होगा, ये वाला तो यही फंक्शन है, fx = x²। -1 रखोगे तो भी 1 आएगा, 1 रखोगे तो भी 1 आएगा, 2 रखोगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें रेंज क्या हो गई आपकी, खाली 1 और 4, 1,4। ठीक है, और क्या हो गया ये आपका यहाँ पे -1 1 2, पूरा डोमेन ही हो गया, -1 1 2 पूरा डोमेन हो गया। और कोडोमेन तो बहुत ईजी है, हमेशा याद रखना, रिलेशन में भी और फंक्शन में भी पूरा का पूरा सेट भी क्या होता है आपका, कोडोमेन होता है कोडोमेन। 149 इज कोडोमेन। क्लियर है? रेंज कोडोमेन क्या होता है? ठीक है, रेंज वो जो आउटपुट आए आपके, ओनली आउटपुट जो आए, सारे आउटपुट नहीं, उसमें फालतू के आउटपुट भी दिए। कोडोमेन सब कुछ मिला लो सेट बी का, और डोमेन मतलब फंक्शन में सेट है। ये ध्यान रखना बच्चों, ये क्वेश्चन आपको आएगा पेपर में, ऐसा परेशान करेगा वो। डोमेन फंक्शन में पूरा सेट होता है, बट रिलेशन में ऐसा नहीं होता। रिलेशन में डोमेन वही होता है जितना यूज हो रहा है सेट में से। ठीक है, रिलेशन अलग चीज है, फंक्शन अलग चीज। क्लियर? क्लियर सबको? नेक्स्ट मूव करते हैं। देखो ऑब्जर्वेशन है, कोई मुझे बताना चाहेगा इन दोनों फिगर को देख के कि ये क्यों आपका रिलेशन नहीं है, ये क्यों फंक्शन नहीं है, बताओ कोई भी फटाफट। स्टेट ए में सर सर सभी एक में यूज एक नहीं लिखा हुआ है हुए। और दूसरे में 2 रखा है। और सर सेट बी में सर, मतलब दूसरे में सर एक से सर 2 आउटपुट निकल रहे हैं। तो क्या था इसमें, पहले सेट को देखते हैं, तो इसमें ये वाला यूज नहीं हो रहा, बस इसमें और ये क्या है, दूसरे एक 2 बट हो ये रहे रिलेशन है, ये रिलेशन है, बट ये फंक्शन नहीं है। हैं। यस और सर। इसमें एक इनपुट से हम 2 आउटपुट नहीं निकाल सकते, तो बट यस ये सर। रिलेशन है बट फंक्शन नहीं। तो मेरे को लगता है अब तक यहाँ तक आपके ये फंक्शन नहीं है, रिलेशन है। यहाँ तक आपके सबके फंक्शन को रिगार्डिंग डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं, एक टेस्ट होता है वर्टिकल लाइन टेस्ट, जिसके थ्रू हम कोई भी ग्राफ को पहचान सकते हैं कि वेदर इट इज अ फंक्शन और नॉट। ये कैसे होता है, ध्यान से देखो। ठीक है, कोई भी फंक्शन को हम पहचान सकते हैं कि वो फंक्शन है कि नहीं, वो ग्राफ फंक्शन है कि नहीं। चलो बना देते हैं, ध्यान से देखना इसको, कुछ ग्राफ्स बना रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। तो ये 3 देख लेते हैं, फिर और भी देख लेंगे। एक ये भी दिया हुआ है एस, ये वाला भी, तो ये इसी पे बता देते हैं। चलो ये यहाँ बना लेते हैं एस। ठीक है, अब देखते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट से कैसे पता चलता है कि वो फंक्शन है कि नहीं है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे सपोज एक वर्टिकल लाइन खींची,
वर्टिकल लाइन है। तो इनपुट क्या होता है मेरा, यहाँ पे याद रखना, मैं इनपुट को एक्स मान बोलता हूँ तो इनपुट एक्स ही होता है, ठीक है। अगर दो सेट दिए हुए हैं, ध्यान से देखो, दो सेट दिए हुए हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, ये एक्स वाले मेरे सारे क्या होंगे, इनपुट, क्योंकि ये फंक्शन है, ठीक है। मैं एक्स की वैल्यू यहाँ पे सपोज ये एक्स स्क्वायर है, मैं बोलूंगा यहाँ पे x1 x2 x3, या जो भी एक्स की वैल्यू को पुट करूंगा मेरा आंसर क्या आएगा, y आएगा। ये y1 y2 y3, आउटपुट को y बोलते हैं, इनपुट को x बोलते हैं, जनरली ऐसा होता है, ठीक है। इनपुट पुट करूंगा, आउटपुट कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है। क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, अगर मैंने ये वर्टिकल लाइन खींची तो ये मेरी क्या आएगी, आप बोलोगे सर ये एक्स एक्सिस पे एक्स की कोई वैल्यू रही होगी यहाँ पे, ठीक है। इस पर्टिकुलर एक्स के लिए y क्या होगा, सर ये y होगा इस पर्टिकुलर एक्स के लिए, तो एक एक्स के लिए एक y है, ठीक है जी, बढ़िया है। तो ये फंक्शन है। अब मैंने यहाँ पे लाइन खींच दी, यहाँ पे लाइन खींची तो जी ये एक एक्स आया मेरे पास, इसके लिए दो y आ रहे हैं, एक तो ये y आ गया और एक थोड़ा स्ट्रेच कर लो, एक ये y आ गया। इस पर्टिकुलर x के लिए दो y हैं, इस पर्टिकुलर x के लिए दो आंसर आ रहे हैं, y1 और y2। तो मैंने पहले ही बताया, एक इनपुट के लिए दो आउटपुट नहीं आ सकते, एक बटन दबाने से दो काम नहीं हो सकते, एक बच्चे की दो मम्मी नहीं हो सकती। दिस इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं। तो सिंपल सी बात है, ठीक है। वर्टिकल लाइन टेस्ट अगर किसी एक पॉइंट को ही काट रही है, वर्टिकल लाइन टेस्ट अगर कहीं पर एक पॉइंट को ही काट रही है तो वो फंक्शन होता है। अगर कहीं पर भी दो से ज्यादा पॉइंट को काट रही है तो सिंपल सी बात है, वो फंक्शन नहीं है। यहाँ पे ये एक पॉइंट को यहाँ पे काट रही थी ग्राफ को, तो ये फंक्शन है। यहाँ पे दो पॉइंट को काट रही थी तो ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। बट दो पॉइंट भी डिपेंड करेगा, अब ध्यान से देखना, दो पॉइंट कैसे डिपेंड करेगा। वर्टिकल लाइन टेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ये ध्यान देना, वर्टिकल लाइन टेस्ट, कोई हॉरिजॉन्टल मत बोल देना। अब ये बताओ इसको कितने पॉइंट पे काट रही है, 1 वन पॉइंट पे। तो सिमिलरली इस एक्स के लिए ये एक ही वाई है आपके पास, ठीक है, एक एक्स है, तो वर्टिकल लाइन होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल नहीं, ठीक है। ओनली वर्टिकल लाइन टेस्ट है इसलिए इसका नाम, ये क्या है, फंक्शन है। अब यहाँ पे मैं वर्टिकल लाइन खींच दूँ तो ये कितने को काट रही है, ये देखो, सर 3 थ्री, थ्री, दो, तीन, एक एक्स के लिए थ्री वैल्यू, नॉट अ फंक्शन, ठीक। तो ये वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है। क्लियर है। फंक्शन आपको अगर यहाँ तक क्लियर हो गया तो बच्चों सर। फंक्शन आपका क्लियर हो गया। हाँ पूछो। सर ये तो 10th में भी था ना। 10th का मुझे आइडिया नहीं है कि नहीं, 11th में तो है फंक्शन के लिए। ये चैप्टर 2 नहीं है भाई, ये अलग है। 10th में नहीं है। ठीक है, 10th ये का मुझे चैप्टर आइडिया 2 नहीं, में मैंने होता काफी है। टाइम पहले देखी थी बुक, 10th की अभी देखी नहीं, 11 12th की देख रहा हूँ, ठीक है। मुझे आइडिया नहीं 10th में है कि नहीं, ठीक है। अब क्या करो, आपको यहाँ तक मुझे लगता है सबको फंक्शन क्लियर हो गया होगा, यस और नो, क्लियर है यस सर। फंक्शन, सबने Yes. थम्स अप कर Yes, दिया, sir. इसका मतलब सबको क्लियर है बच्चों। अब हम क्या करने वाले हैं, सीधा डोमेन के क्वेश्चन करने वाले हैं, डोमेन, ठीक है। डोमेन के क्वेश्चन क्या होता है, फाइंड दी डोमेन, ऐसी इक्वेशंस दी होगी जेई में, ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन, और आपको सीधा डोमेन पूछा जाएगा। बट डोमेन समझने से पहले ना हमें कुछ चीजें समझनी पड़ेगी। असल में आपका जो शेड्यूल था ना, उसमें सबसे पहली क्लास होनी थी इनइक्वालिटी की, ठीक है। फिर होनी थी आपकी वेवी कर्व, फिर होनी थी एक लॉग की क्लास, फिर होनी थी सेट शुरू, ठीक है। तो ये सर हुआ सर मैं आता बताता है हूँ मेरे ना, को। ठीक है, जिसको आता है वेरी गुड। ये हुआ इसलिए नहीं क्योंकि आपका सेशन ही 10 अप्रैल से स्टार्ट हुआ, ठीक है। ये फर्स्ट वीक में होना था, कोर्स प्लानर के हिसाब से फर्स्ट वीक में होना था, ठीक है। बट आपकी सीधी हमने सेट बेसिक थोड़ा बहुत पॉलिनोमियल करा के, फिर ये बेसिक पॉलिनोमियल तो मैंने तो कराया था, ठीक है। दूसरे टीचर ने कराया नहीं कराया, बट मैंने तो आप लोगों को कराया था बच्चों, ठीक है। बेसिक्स ऑफ पॉलिनोमियल कराया था मैंने, ठीक है। इनइक्वालिटी वीवी कर्व में कुछ ज्यादा है नहीं खास, ये मैं अभी आपको बता दूंगा, अगर नहीं भी समझे तो आप समझ जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लॉग नेक्स्ट क्लास में 15-20 मिनट में देख लेंगे, ठीक है। आज इनइक्वालिटी और वीवी कर्व थोड़ा समझ के फिर हम डोमेन के क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं, डोमेन और रेंज कैसे निकालनी है, ठीक है। क्लियर है। बाकी आप कहोगे सर एनसीईआरटी में तो अभी टाइप्स ऑफ वो भी है फंक्शन, ठीक है, सिग्नम फंक्शन और एक दो और है, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन।
वो हम डोमेन और रेंज निकालने के बाद दिखेंगे। ठीक है, फंक्शन चैप्टर जो है आपके बोर्ड में इस बार कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। फंक्शन आपने मोस्टली यही है, फंक्शन में डोमेन और रेंज इंपॉर्टेंट है। एंड में जब प्रैक्टिस करेंगे तो टाइप्स भी देख लेंगे। टाइप्स में कुछ भी नहीं है, 5-10-15 मिनट का काम है वो। ठीक है, डोमेन और रेंज निकालना जरूरी है। तो अब जो मैं करवाने वाला हूँ उसको ध्यान से समझ लेना। ठीक है, फंक्शन में मेरे को लगता है आप सबको समझ में आ गया होगा। तो इनइक्वालिटी की बात करते हैं बच्चों। इनइक्वालिटी, और अभी मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ही सेट में ये इंटरवल वाला सिस्टम समझाया था। सबको इंटरवल पता था ना। इंटरवल जब दोनों तरफ क्लोज्ड है तो मतलब इन दोनों की वैल्यू यूज कर रहा हूँ, ले रहा हूँ मैं। एक तरफ ओपन है, एक तरफ क्लोज्ड है, मतलब ये क्लोज्ड वाली वैल्यू एक ही छोड़ ये के यहाँ से इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अगर दोनों तरफ ओपन है तो मतलब दोनों ही इंक्लूडेड नहीं है। अभी मैं एक दो चीजें आपको लिख के दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगर हम बोलते हैं भैया x तो 2 से बड़ा है, तो नंबर लाइन में बताओ कैसे बताओगे। आप बोलोगे सर ये x है 2, ध्यान से देख लो, 2 से बड़ा, 2 से बड़ा, ये पूरा लेके यहाँ से लेकर कुछ भी ले लो नंबर लाइन में, 2 से बड़ा है ना x। तो अच्छा, मैंने इसको गोला क्यों बनाया, मैंने इसको 2 खाली से गोला बनाया इंफिनिटी। बच्चों। हाँ, 2 से इंफिनिटी। मैंने इसको खाली गोला इसलिए बनाया बच्चों क्योंकि 2 इंक्लूडेड नहीं है, 2 इंक्लूडेड नहीं है। क्लियर है? यस सर। अभी 2-3 और देखो, क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे लिखा है लेस देन 2, लेस देन 2, तो मैंने यहाँ पे खाली गोला बनाया और ये यहाँ से यहाँ तक 2 से माइनस लेकर इंफिनिटी। इंफिनिटी। ठीक, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। अब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 आ गया, ये वेवी कर्व 2 का में ही जरूरी है। मैं बता रहा हूँ इनइक्वालिटी, कई बच्चों को पता भी होगी, लग रहा होगा कि 2 का क्या ही होगा। चीज। बट अभी वेवी कर्व करेंगे तो उसमें मैं सीधा ऐसे फिगर बनाऊंगा, तो ऐसा ना हो आपके ऊपर से चला जाए, इसलिए एक हिंट दे रहा हूँ। 2-4 मिनट में खत्म हो जाएगा ये इनइक्वालिटी वाला पार्ट। ठीक है, तो ये 2 से ग्रेटर देन है। जब ग्रेटर देन इक्वल्स टू की बात करोगे तो गोला भर देना। ठीक, ग्रेटर देन इक्वल्स टू की बात करेंगे तो गोला भर देंगे, यानी 2, और 2 इंक्लूडेड भी है क्योंकि इक्वल्स टू है ना। इसका क्या मतलब होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 का मतलब है या तो ये 2 से बड़ा है या तो ये 2 के या 2 बराबर। है। ठीक है, ये हो गया। ऐसे आप लेस देन का भी बना सकते हो। क्लियर है? यस क्लियर। सर। यस सर। ठीक है, अब कोई कंबाइंड आ गई आपको देने के लिए, तो ये वाली देख के बताओ कैसे बनेगी, क्या होगा इसका आंसर, बता दो सीधा क्या आंसर होगा इसका। इसका सर आंसर 3 3 कहाँ से आंसर। सर 3 और नहीं 4। भाई से ऐसे नहीं करते। देखो कैसे होगा, देखो इसको, इसमें लिखा है, अभी मैंने आपको जस्ट अभी बताया था ना, 2 और 4 था इसका। ठीक है, तो मैंने बोला इंटरवल एंड देयर रिप्रेजेंटेशन ऑन रियल लाइन, लाइन पे इंटरप्रेट करके बताओ। x इज ग्रेटर देन 2, x अगर ग्रेटर देन 2 है तो आप बोलोगे सर ये तो खाली गोला यहाँ से यहाँ तक। लेस देन इक्वल्स टू 4, क्या है x, लेस देन इक्वल्स टू 4, तो लेस देन इक्वल्स टू 4 में क्या बनाओगे, ये और ये, यही होगा। अब आप एक सिंपल सी बात बताओ क्या आएगा इसमें, इसमें आएगा कौन सा एरिया, ये वाला एरिया। और 4 को क्या करोगे आप, इंक्लूड करोगे। सिंपल लिखा मैंने, 4 को इंक्लूड किया और यहाँ पे लिख दिया 2 ओपन ब्रैकेट, यानी 3 और 4 है इसका आंसर, यही है, 3 और 4 है आंसर। तो लिखने का तरीका क्या है, देखो यहाँ तो 3 और 4 ही है। जब बड़ी बड़ी जगह पे आपको बहुत ज्यादा गैप होगा तो उसको आप ऐसे थोड़ा ना लिखोगे 3 4 5 6 7 8, तो ऐसे लिखते हैं इसको। यानी 2 की तरफ से ओपन है, यानी 2 इंक्लूडेड नहीं है। 2 इंक्लूडेड नहीं था क्यों बच्चों, इसके ऊपर तो खाली गोला था। ठीक है, और ये लेस देन इक्वल्स टू 4 है, लेस देन इक्वल्स टू 4 मतलब 4 इंक्लूडेड है और 2 इंक्लूडेड नहीं है। 2 से ज्यादा बट 4 या 4 से कम, 4 या 4 से कम यानी 4 को इंक्लूड कर रहे हैं और 2 से ज्यादा। ठीक है, क्लियर है। एक बच्चे ने ओके नेक्स्ट सर। का भी बता दिया, वेरी गुड। क्या होगा इसका, तो इसको बनाना है, ये 2 और मैंने 5 बनाया। आप सीख लो इसको, इस पे कैसे बनाना है। तो 2 और 2 से ज्यादा, तो ये फुल, और 5 और 5 से कम, 5 का दूसरे कलर से बना देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो इसमें दोनों में कॉमन एरिया क्या आ रहा है बच्चों, कॉमन एरिया क्या आ रहा है, 2 3 4 5। ठीक है, ये इंक्लूडेड है ना, 2 इंक्लूडेड है, 2 3 4 5, और यहाँ पे 5 भी इंक्लूडेड है, 2 और 5 दोनों क्लोज ब्रैकेट में। यही आंसर है ना इसका, 2 3 4 5। यस सर। 2 से लेकर 5 तक, 2 3 4 5 इज द आंसर।
सर तो उसको 7वें का 2 और 3 होगा। 7वें का क्या होगा? 2 और 3। 2 हाँ, 3 बट उसे इंटरवल में कैसे लिखोगे? आपने बनाया यहाँ पे, मैंने बनाया 1 और 4, ये सीख लो। इंटरवल पे मतलब यहाँ 1 को इंक्लूड नहीं कर रहे, 1 और 1 से ज्यादा ये हो गया। यहाँ 4 को इंक्लूड नहीं कर रहे, ठीक है, थोड़ा ऊपर बना देता हूँ। 4 को इंक्लूड नहीं कर रहे, 4 और 4 से कम, तो ये आ गया 2 और 3, ये एरिया। 1 और 4 इंक्लूडेड नहीं है, 1 और 4 इंक्लूडेड नहीं है। कॉमन क्या है इन दोनों के बीच में? ये कॉमन, क्लियर है? 1 और 4 ओपन ब्रैकेट लिखा है मैंने। ओपन ब्रैकेट का मतलब इसके बीच में 2 और 3, 1 और 4 इंक्लूडेड नहीं है, तो 1 और 4 के बीच में क्या आता है? 1 2 3 4, यही आता है। 1 और 4 अगर इंक्लूडेड ही नहीं है तो इसका मतलब 2 और 3 ही तो हो गया, बट हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके बीच में दो दो नंबर है, 2 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं लास्ट वाला पार्ट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लो, ठीक है। और की इनइक्वालिटी, जगह यूनियन लगा देंगे। कौन बोल रहा है? ये नाम बताओ। वेरी गुड, पीयूष। पीयूष, वेरी गुड, ठीक है। अब ध्यान से देखो क्या बोल रहा है ये। पहले तो नंबर देख लो क्या क्या दिए मैं आपको, 1 3 5 9, तो नंबर उतार लो, 1 3, ठीक है, 5 और 9। क्या बोला? एक्स इज ग्रेटर देन 1, बट उसको इंक्लूड कर रहे हैं क्या हम? नहीं कर रहे हैं इंक्लूड सर, नहीं सर। ठीक है। लेस देन 3, 3 को भी इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो कौन सा एरिया हो गया? ये हो गया खाली। तो यहाँ पे 1 और 3 के बीच का, यानी 2, और 1 और 3 इनको इंक्लूड नहीं कर रहे, तो ओपन हो गया, ठीक है। और बोला है तो इसका मतलब यूनियन, जो पीयूष ने बताई दिया, वेरी गुड। 5 और 9 को देखो, 5 से ज्यादा, ठीक है, 5 इंक्लूडेड नहीं है, और मैंने क्या बनाया? 9 से कम, तो ये हो गया 6 7 8। तो 6 7 8 को क्या लिखने का तरीका है? 5 और 9, क्योंकि 5 और 9 की बात करेंगे हम, वो इंक्लूडेड होंगे तो उसके बाद क्लोज हो जाएगा, इंक्लूडेड नहीं है तो ओपन हो जाएगा, जो भी इंक्लूडेड होगा उसकी तरफ से क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही इंक्लूडेड नहीं है, तो ये हो गया। क्लियर है ये सबको? यस सर। That's all now? यस सर। ओके सर। ठीक है। अगर आपको थोड़ा और इसको गो थ्रू करना है तो ये मैं नोट्स में दे दूंगा, आप इसके थ्रू देख सकते हो कैसे कैसे करते हैं, ठीक है। ओके सर। अब आते हैं बेसिक ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी में ये पार्ट तो आप समझ गए, आप थोड़ा बेसिक देख लेते हैं इनइक्वालिटी में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज होती है। इनइक्वालिटी में एक बात हमेशा याद रखो बच्चों, अगर a इज ग्रेटर देन b ना, तो अगर मैं दोनों तरफ एडिशन कर रहा हूँ तो साइन कभी चेंज नहीं होगा। इनइक्वालिटी पे आ गए आप, ठीक है, ध्यान रखना। अगर मैं दोनों तरफ कुछ चीज ऐड कर रहा हूँ तो साइन कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। दोनों तरफ चीज ऐड कर रहा हूँ, सपोज 1 इज ग्रेटर देन 0, मैं दोनों तरफ 1 ऐड कर रहा हूँ, 1 + 1 और ये 0 + 1, तो इट बिकम्स 2 ग्रेटर देन 1। तो अगर आप एक कांस्टेंट नंबर दोनों तरफ ऐड कर रहे हो तो साइन चेंज नहीं होता, पहली चीज, ठीक है। अगर a इज ग्रेटर देन b है और आप मल्टीप्लाई कर रहे हो कुछ इसके अंदर, सपोज मैं AC और दोनों तरफ, यहाँ पे भी C मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे भी C मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो दो कंडीशन बनेगी। क्या कंडीशन बनेगी उनको देख लो। दो कंडीशन क्या बनेगी? अगर मैं जो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वो पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, तो ग्रेटर का साइन ही रहेगा, और अगर और वो नेगेटिव है नेगेटिव है तो तो साइन उल्टा बदल हो जाएगा। जाएगा। क्यों होता है ऐसा आपको तो ये सबको पता ही है, फिर भी मैं एक एग्जांपल से बता दूंगा, ठीक है, ध्यान से देख लो भाई। 1 और 2 था सर, सॉरी उल्टा लिख लेता हूँ, 2 और 1 था, हमने बोला 2 इज ग्रेटर देन 1, दोनों तरफ मैंने 2 से भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब हो गया 4 इज ग्रेटर देन 2, ये तो सही हो गया। अब क्या था? 2 इज ग्रेटर देन 1 था, बट मैंने दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दिया? -1 से, ये कितना हो गया? -2, और ये कितना हो गया? -1। तो -2 और -1 में क्या बड़ा होता है? हमेशा आप सबको पता है, जो 0 के पास होता है, जो 0 के पास, छोटा तो वाला। -1 बड़ा होता है, ठीक है। तो अगर आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डेफिनेटली साइन बदल जाएगा। क्लियर? यही बातें बताई हुई है इसमें, ठीक है। रेसिप्रोकल का भी देख लो, बता देता हूँ, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। रेसिप्रोकल जब आप करते हो तो डेफिनेटली साइन बदल जाते हैं। अगर मैं लिखता हूँ a इज ग्रेटर देन b, सपोज 2 इज ग्रेटर देन 1, इसका रेसिप्रोकल करूँ, 1/2 हो गया ये, और ये कितना हो गया? 1/1 1, तो 1। साइन तो बदलेगा ही, रेसिप्रोकल करने से साइन बदल जाता है। 1 बड़ा होता है ना हाफ से,
तो ये साइन बदल गया आपका, यस ठीक सर। है, यही बताया हुआ है इसमें। अब आते हैं कि इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए बताओ कैसे करोगे इनइक्वालिटी सॉल्व। कोई सॉल्व करो, इसका आंसर बताओ फटाफट, कोई भी फटाफट से। इनइक्वालिटी की क्लास है, वेवी कर्व पढ़ाऊंगा इसके बाद, फटाफट बताओ। नेक्स्ट वेवी कर्व है, छोटी सी इक्वेशन है, फटाफट बता दो व्हाट इज द आंसर। 5 इंटू 4 मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गई 20x माइनस 15 माइनस 8 7x माइनस 35, ठीक है। ये कितना हो गया 20x, और ये कितना हो गया 7x को यहाँ ले आओ माइनस 7x, ये कितना हो गया -23, उधर जाके क्या हो जाएगा +23, 23 माइनस 35, ठीक है। ये कितना हो गया 13x माइनस 12 सर -12/13 लेस देन ग्रेटर देन। अगर यहाँ से माइनस माइनस वहां लेके माइनस जाते है। ना तो साइन चेंज होता, वहां से माइनस वहां लेके जाते तो चेंज होता, वो तो पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव लेके जा रहे हो तो साइन चेंज नहीं होगा। क्लियर, ठीक है, क्लियर है। अब आ जाते हैं हम सीधा वेवी कर्व मेथड पे कि वेवी कर्व, ये बेसिक इनइक्वालिटीज में इसी पे, और मतलब अगर हम इनइक्वालिटीज की क्लास करते तो उसमें और क्वेश्चंस करते थोड़े अच्छे लेवल के भी, ठीक है। वो आपको मैं एक शीट बना के दे दूंगा बीच में, कभी भी आप प्रैक्टिस कर लेना, या जब अगर आपका टाइमली सिलेबस हो गया तो फिर हम एंड में वेवी कर्व की क्लास रख लेंगे, सॉरी इनइक्वालिटीज की क्लास रख लेंगे, वेवी कर्व पे भी पूरा एक अलग से सेशन रख लेंगे, ठीक है। बट अगर आप यहाँ पे वेवी कर्व समझ गए तो मुझे नहीं लगता दोबारा इसमें कुछ सीखने की जरूरत पड़ेगी। वेवी कर्व क्या कहती है ध्यान से समझना, ठीक है। वेवी कर्व क्या कहती है, ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं वेवी कर्व को। तो यहाँ पे दिया हुआ है एक नंबर मल्टीप्लाई में x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 0 दिया हुआ, ठीक है। तो इसको कैसे करते हैं ध्यान से समझ लो सारे वेवी कर्व, ठीक है, क्योंकि ये डोमेन और रेंज में दोनों में यूज करवाऊंगा तो इसलिए अच्छे से आनी चाहिए आपको। ये x माइनस 1 है बच्चों, और ये x माइनस 4 है, ठीक है। अभी मुझे सिंपल सिंपल x माइनस 1 के बारे में बताना, पहले यहाँ लिख रहा हूँ, पहले x माइनस 1 के बारे में बताओ बच्चों। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये x क्या आएगा 1 आएगा, यस यही आएगा ना। 1 और 4 अगर इसको 0 रख लूँ मैं, x माइनस 1 को 0 रखो तो ये x तो 1 आएगा, है ना। अब मुझे ये बात बताओ, ये जो x माइनस 1 की इक्वेशन है ये पॉजिटिव कब होगी, पॉजिटिव, चाहे कुछ भी रखो पॉजिटिव ही आएगा। इक्वल्स टू 0 होने पे। अरे नहीं भाई, ये इक्वेशन कब पॉजिटिव होगी x माइनस 1, दिमाग लगाओ, इतना भी दिमाग नहीं है क्या बच्चों, क्या बादाम बादाम नहीं खा रहे क्या। जब x -1 से बड़ा होगा। x माइनस 1 कब, ये वाली इक्वेशन मैं पूछ रहा हूँ, ये पूरी इक्वेशन कब पॉजिटिव होगी, सिंपल सी बात है ना। सर 1 जब रखने x पे तो इक्वल 0 हो हो जाएगी, जाएगा। नहीं 1 हो जाएगा तो 0 ही हो जाएगी ना, 1 पे तो 0 है। मैं पूछ सर रहा हूँ 1 से पॉजिटिव बड़ी कब होगी। होगी, तो बड़ी तो ये जब होगी x की जब x से ज्यादा होगी, तो चाहे मैं x से कुछ भी ज्यादा रख लूँ ये पॉजिटिव ही रहेगी, 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी रख लो 100, ये पॉजिटिव ही रहेगी। नेगेटिव कब रहेगी, अब बोलोगे x सर, से कम पे। जब x से हाँ कम। x से कम रख लो सर, -1 रखना जरा इसमें, ये तो -2 हो गई, -2 रखना -3 होगी, तो ये नेगी x से कम में, x 1 से कम में ये नेगेटिव, 1 से ज्यादा में पॉजिटिव। चलो सीधा x माइनस 4 के बारे में भी बता दो, ये भी सेम है, पॉजिटिव कब रहेगी, पॉजिटिव। यस सर। 4 से ज्यादा पॉजिटिव, 4 से कम नेगेटिव। क्लियर है, ये बात सबको क्लियर है। अब यस सर। यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ, ये बात ध्यान से देख लेना, इन दोनों इक्वेशन का मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ। तो x माइनस 1, पहले मैं 1 और 4 लिख देता हूँ, एक मैंने नंबर लाइन बनाई, मैंने लिखा 1 और यहाँ पे लिखा मैंने 4। मैंने पूछा x माइनस 1 कब पॉजिटिव रहेगी, आप सबने बोला जब 1 से बड़ी होगी, यानी इस डायरेक्शन में, यानी यहाँ पे ये पॉजिटिव रहेगी और यहाँ पे ये पॉजिटिव रहेगी, एक से ज्यादा तो यही पड़ रहा है ना डायरेक्शन, तो एक से ज्यादा डायरेक्शन पे दोनों पे इक्वेशन पॉजिटिव रहेगी, कौन सी, x माइनस 1 वाली, है ना। यस और नो, 4 या 4 से ज्यादा रखो तब भी तो पॉजिटिव ही आएगी, यस और नो। यस सर। ये वाली इक्वेशन कब पॉजिटिव आएगी सर, 1 से ज्यादा कहीं पर भी रख लो, इस साइड ये सारी ही पॉजिटिव है, चाहे नेगेटिव का ही, 1 से कम में नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव, ये लो नेगेटिव साइन लगा दिया, ठीक है, क्लियर है। अब ध्यान दो, दूसरी इक्वेशन की बात करते हैं, कौन सी जी, 4 वाली। 4 वाली कब पॉजिटिव थी, आप सबने बोला जब 4 से ज्यादा होगी तो पॉजिटिव होगी, x माइनस 4,
ये वाली इक्वेशन जब 4 से ज्यादा होगी तो पॉजिटिव होगी, मतलब x की जगह पे आप सर 5 रख लो, 6 रख लो, 7 8 9 कुछ भी रख लो, पॉजिटिव बढ़िया। अच्छा 4 से कम रख लो, 3 रख लो, 3 माइनस 4 तो -1 हो जाता है। यहाँ पे 4 से कम में नेगेटिव होगी, ठीक है। तो ये नेगेटिव नेगेटिव, अब इसके बीच में क्या था, इन दोनों इक्वेशन के बीच में मल्टीप्लाई था, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव, प्लस माइनस क्या होता है, नेगेटिव, प्लस प्लस क्या होता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव। ठीक है। अब सिंपल सी बात देखो, मैं ये पूछता हूँ, क्या बोला उसने, ध्यान से अब समझ लेना क्वेश्चन को। उसने बोला है लेस देन इक्वल्स टू जीरो, लेस देन इक्वल्स टू जीरो, मतलब लेस देन इक्वल्स टू जीरो का क्या मतलब होता है, नेगेटिव। ये बोल रहा है इक्वेशन 0 से कम होगी, मतलब पूछना क्या चाहता है, नेगेटिव कब होगी, ये पूछना चाहता है ना। तो ये नेगेटिव होगी आपकी यहाँ पे, कहाँ पे होगी, ये नेगेटिव दिख रहा है, ये नेगेटिव मैंने साइन लगाया था, मल्टीप्लाई, यस ये सर। नेगेटिव कहाँ होगी, यहाँ पे, यानी 1 और 4 के बीच में ये नेगेटिव होगी। 1 और 4 को इंक्लूड करेंगे हम, नहीं करेंगे, क्योंकि 1 रखने पे भी ये इक्वेशन 0 हो जाएगी और 4 रखने पे भी ये 0 हो जाएगी, ठीक है। अब भले ही इसमें 2 रखो, 2.5 रखो, 2.3, 3, 3.5 कुछ भी रखो, ये नेगेटिव हो जाएगी, ये इक्वेशन पूरी नेगेटिव हो जाएगी। आप चेक भी कर सकते, 2 रख के देख लो, ये कितना है, 2 - 1 1 और 2 - 4 ये आ गया -2, नेगेटिव होगी, क्लियर। कुछ भी और रख लो, 2.5 2.6, समझ में आया ये, यही वेवी कर्व है, यही वेवी कर्व मेथड है, समझ में आया ये। एक और इक्वेशन ये देखो, इधर भी दिया हुआ है, आपको समझ में आ जाएगा, नहीं दिया होगा तो। यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू 0 पूछा था, जब लेस देन इक्वल्स टू 0 की बात कर रहा है, मतलब वो नेगेटिव पूछ रहा था, कहाँ पे नेगेटिव होगी, तो ये इक्वेशन 1 से 4 के बीच में नेगेटिव थी हमारी, ठीक है। और 1 और 4 हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि उनको रखने पे तो 0 आ जाएगा। अगर वो बोलता है लेस देन इक्वल्स टू 0, तो फिर हम बोलते भैया 1 और 4 को भी ले लो सर, क्योंकि लेस देन इक्वल्स टू पूछा है। लेस देन इक्वल्स टू 0 का क्या मतलब होता है, 0 या तो नेगेटिव, यही मतलब होता है, 0 या तो नेगेटिव, यही मतलब होता है ना, 0 या नेगेटिव, क्लियर है। ये वेवी मेथड है आपका। एक आधा क्वेश्चन इससे अभी आपको और करके दिखाऊंगा, बहुत अच्छा है। अब देखो, अब वेवी मेथड समझ गए, अब वेवी मेथड का यही वेवी कर्व मेथड होता है, बट वेवी कर्व मेथड में आप इतना भी नहीं करना। आप पूछो, जल्दी पूछो, दूसरी क्लास में जल्दी पूछो। 1 और 4 इंक्लूड नहीं होंगे ना, नहीं, अगर नहीं होंगे इसमें 1 और 4 इंक्लूड, मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे साइन क्या था, लेस देन। अगर साइन होता लेस देन की जगह लेस देन इक्वल्स टू, उसका मतलब वो क्या पूछ रहा होता, अगर ये इक्वेशन होती x - 1 x - 4 लेस देन इक्वल्स टू 0, तो ये क्या पूछ रहा है, लेस देन इक्वल्स टू का क्या मतलब होता है, या तो नेगेटिव या तो फिर 0 हो, यही मतलब होता है ना। तो आपको पता है 1 और 4 के बीच में तो नेगेटिव है, 1 से 4 के बीच में नेगेटिव है। और 0 कब है, जब अगर मैं 1 को ले लूँ तो भी 0 हो जाएगी, 4 को ले लूँ तो भी 0 हो जाएगी, तो इन दोनों को इंक्लूड करना है। ये कब होता आंसर, जब लेस देन इक्वल्स टू 0 होता, ठीक है। और खाली लेस देन है तो इसका मतलब 1 और 4 को इंक्लूड नहीं करना, 2 और 3, खाली 2 और 3, क्लियर है ये, क्लियर है सर यानी लेस देन में हमेशा नेगेटिव ही होगी इक्वेशन। लेस देन का मतलब भाई, लेस देन 0 का क्या मतलब होता है, नेगेटिव ही तो होता है। लेस देन इक्वल्स टू 0 का क्या मतलब होता है, 0 या नेगेटिव। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का क्या मतलब होता है, पॉजिटिव। तो सर ये वाली फिर पॉजिटिव होगी ना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, हाँ ये पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव पूछ रहा है वो। अब यहाँ पे वही मैं बताने जा रहा हूँ, अब यहाँ पे देखो कितना आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन, ध्यान से देखना। अब ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, पहले मैं कर देता हूँ फिर आपको आंसर बताऊंगा। यहाँ पे मैंने लिखा 3, यहाँ पे लिखा मैंने 5, शिक्षा ने आंसर लिख दिया, वेरी गुड, 3 और 5। अब ये भी करे के हिसाब से क्या करना है हमें, अभी बताता हूँ क्या किया मैंने, ठीक है। क्या पूछ रहा है, 5 नहीं, शिक्षा अभी ध्यान दो, आंसर ध्यान दो, मैं क्या लिखवा रहा हूँ, पॉजिटिव का ही 5 से ज्यादा और 3 से यहाँ पे, तो आंसर क्या है इसका, 3 से लेकर इन्फिनिटी, 3 को इंक्लूड नहीं कर सकते, 0 हो जाएगा, 0 से ज्यादा बोला उसने, यूनियन 5 से लेकर इन्फिनिटी,
ठीक है, ये है इसका आंसर। ध्यान दो, अब वेवी कर्व में क्या यूज होता है, अभी मैंने पिछले केस में आपको बताया, दोनों को लिखो, ये बताया मैंने आपको पहले, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस। वेवी कर्व अब क्या होती है, वेवी कर्व समझ लो, ठीक है। अब वेवी कर्व में क्या होता है, वेवी कर्व में अब हमें प्लस प्लस माइनस माइनस ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको एक्सट्रीम एंड से शुरू होना है, एक्सट्रीम मतलब यहाँ से शुरू होना है, प्लस माइनस लिख देना, नंबर लिखो, सिंपल देखो कैसे किया, सीधा आपको 3 और 5 लिखना है, यहाँ से शुरू हो जाना है, पहले प्लस लिखना है, यहाँ पे माइनस लिखना है, फिर प्लस लिखना है। अब ये पूछ रहा है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यानी पॉजिटिव कहाँ है, 3 के इस तरफ ये सारी पॉजिटिव है, 3 पे तो ये 0 है, 3 को इंक्लूड नहीं करेंगे, 5 के ये इस एंड पे क्या है सारे बच्चों, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है ना, तो 5 से लेकर इन्फिनिटी तक कुछ भी रखूं तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। 5 को इंक्लूड करना है, नहीं 5 को इंक्लूड करोगे तो 0 हो जाएगा। यूनियन 3 से कम कुछ भी रख लो, 3 से कम कुछ भी रख लो माइनस इन्फिनिटी तक, तो भी ये पॉजिटिव है। साइन देखो, साइन देखना है, यही है आपका क्या, वीवी कर्व मेथड। क्लियर है, क्लियर है, दिस इज द आंसर जोहांशु एंड शिखा, दिस इज द आंसर। सही नहीं है पीयूष, गलत होना मत बताओ, उनका आंसर सही नहीं है, ठीक है, इन्फिनिटी तक है। सर मैंने ब्रैकेट नहीं देखा था। ठीक है, आंसर उनका ये गलत है, यूनियन आएगा इसमें, दिस इज द करेक्ट आंसर। जो आप लिख रहे हो शिक्षा, उसका मतलब सिर्फ होता है 3 और 4, आप 3 और 4 बोल रहे हो आप, और जोहांशु एक और ठीक है, अभी बताएंगे, अभी देखो आज इतना ही कराते हैं क्योंकि मेरी दूसरी क्लास 8:15 बजे ही है, ठीक है, इसको मैं और करवाऊंगा। 3 और 4 बोल रहे हो शिक्षा, कोई बात नहीं, आपने 3 रखा बच्चे, ठीक है, 3 रखा तो ये तो 0 हो गया ना, 0 इंटू समथिंग 0, ग्रेटर तो हो ही नहीं सकता, 0 इंटू कुछ भी रखोगे 0 के साथ 0 हो जाएगा। आपने 4 रखा, 4 रखा तो चलो मैम आ गया आपका आंसर, 4 - 3 1 और 4 - 5 -1। क्या ये सही है आंसर आपका? गलत है, ग्रेटर देन 0। अब मैं इन्फिनिटी से कुछ उठाता हूँ, 3 से लेकर यहाँ तक कुछ भी मैंने बोला, दोनों में चेक करा देता हूँ आपको, ठीक है। अब कुछ भी नंबर बोलो, आप बोलो जी सर -5 रखो, आप -5 रखो इस पर, -5 और -3, और ये कितना हो गया, -5 और -5, -5 - 3 कितना होता है, -8, और -5 - 5 कितना होता है, -10, कितना आया, +80, +80। क्या 80 0 से बड़ा है, यस और नो, ग्रेटर देन 0 है, यस और नो, यस सर। ठीक है। मैं इसको और इलेबोरेट करूंगा पिछली क्लास में, अगली क्लास में, ठीक है। फिर जब ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो डोमेन आप बहुत आसानी से निकाल सकोगे, फटाक से डोमेन निकाल दोगे आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए वेवी कर्व हम और इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, क्लियर है, रखिए आज तक, ठीक है। बट अभी आपको क्या करना है, ये अभी आज के नोट्स में भेज दूंगा, अभी आपको फोकस किस पे करना है, सारा फोकस अभी सेट पे करो बच्चों, सेट की प्रैक्टिस करो, संडे को जो टेस्ट है, ठीक है। सैटरडे छुट्टी है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है, ईद की, ठीक है, तो शायद सैटरडे क्लास ना हो, रिवीजन क्लास होगी तो मैं बता दूंगा, वैसे क्लास नहीं है, ठीक है। ओके सर। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय एवरीवन, बाय। सर एक बार टेस्ट का बता दो क्या क्या आएगा। सेट आएगा, सेट बस, सिर्फ सेट। हाँ जी।